नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कारों की। तो यहाँ से आपके 1 नंबर का क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। हिंदी के लिए किसे मिला है, राजस्थानी के लिए किसे मिला है और अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कारों का ऐलान किया गया है 24 भारतीय भाषाओं के लिए। तो उनमें किन किन को कौन सा पुरस्कार है वो किस भाषा के लिए मिला है, आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, 20 दिसंबर को जैसा कि आप सभी को पता है कि केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कारों का ऐलान किया है इस साल के लिए 2023 के लिए, जिसमें ध्यान रखना 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास और 5 कहानी संग्रह के लिए और 3 निबंध के लिए और 1 आलोचनात्मक कृति के लिए, उपन्यास के जो आलोचनात्मक कृति के लिए दिया गया है। तो कुल 24 भाषाओं में ये पुरस्कार है वो इस साल दिए गए हैं। पुरस्कार विजेताओं को ताम्रपत्र, पट्टिका, एक शॉल और 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि इसमें दी जाती है। इसके अलावा केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा साल 2023 के लिए प्रमुख भाषाओं में जो पुरस्कारों की अगर दोस्तों बात करें, तो सबसे पहले हिंदी भाषा की अगर दोस्तों बात करें तो हिंदी भाषा के लिए लेखक संजीव, जो आप देख सकते हैं संजीव लेखक है, और इनको उनके उपन्यास मुझे पहचानो, ये इनका उपन्यास है मुझे पहचानो के लिए इनको हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। संजीव मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले हैं और ये लगभग 100 पृष्ठों का उपन्यास है मुझे पहचानो, जिसमें सती प्रथा पर आधारित है ये उपन्यास, जिसके लिए इनको केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो इस साल के लिए दिया गया है। इसके बाद अगर दोस्तों बात करें अंग्रेजी भाषा के लिए, तो अंग्रेजी भाषा के लिए नीलम शरण गौर, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं नीलम शरण गौर, इनके उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी, ये उपन्यास इनका है जिसका नाम है रेक्यूम इन रागा जानकी। तो इसके लिए इनको अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार है वो इस साल के लिए इनको चुना गया है। नीलम शरण गौर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में ये अंग्रेजी की प्राध्यापक बन गई थी और वहाँ पर अध्यापन के साथ वहीं पर लेखन कार्य इन्होंने शुरू किया था। इन्होंने 6 उपन्यास और 4 लघु कथा संग्रह इन्होंने लिखे हैं। उसके बाद अगर दोस्तों हमारी राजस्थानी भाषा की अगर दोस्तों बात की जाए, तो राजस्थानी भाषा के लिए जोधपुर के हैं लेखक गजय सिंह राजपुरोहित। इनका नाम आप याद रखना, रट लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इनकी जो कविता है पड़कती प्रीत, जी हाँ, पड़कती प्रीत के लिए इनको राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। गजय सिंह राजपुरोहित द्वारा लिखी गई राजस्थानी काव्य कृति मध्यकालीन प्रेम व्याख्यान पर आधारित है, जिसमें डोला मारू जो प्रेम व्याख्यान आपने ज़रूर सुना होगा। राजस्थान के इतिहास में मूमल महेंद्र की कथा भी आपने ज़रूर सुनी होगी। तो पड़कती प्रीत जो इनकी काव्य कृति है, कविता है, इनके लिए इनको राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। गजय सिंह राजपुरोहित कहाँ के हैं गजय सिंह राजपुरोहित, ये जोधपुर से है। उसके बाद अगर दोस्तों बात करें संस्कृत भाषा के लिए, तो संस्कृत भाषा के लिए अरुण रंजन मिश्र, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं अरुण रंजन मिश्र, इनकी कविता शून्य मेघ गानम के लिए इनको दिया गया है। ये ओडिशा के रहने वाले हैं अरुण रंजन मिश्र। तो इनको संस्कृत भाषा के लिए पुरस्कार है वो मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। उसके बाद अगर दोस्तों बात करें उर्दू भाषा के लिए, तो यहाँ से भी आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सादिका नवाब शहर, जिनको उपन्यास राजदेव की अमराई के लिए इनको ये पुरस्कार है वो मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। उर्दू के लिए उत्तर प्रदेश की सादिका नवाब शहर के उपन्यास राजदेवरी अमराई को पुरस्कृत किया गया है और उर्दू में दूसरी बार है जब किसी महिला को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। इससे पहले अगर दोस्तों बात की जाए, कुर्तुअल एन हैदर को पतझड़ की आवाज़ के लिए 1967 में पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद अगर दोस्तों बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो क्या है ये पुरस्कार, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी,
तो 1954 में स्थापित साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी 1954 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार ये एक साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य अकादमी, जो भारत की केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। ये अकादमी अपनी मान्यता प्राप्त भाषाओं में साहित्यिक कार्यों के लिए भारत की भाषाओं में साहित्यिक अनुवादों के लिए सालाना 24 पुरस्कार देती है, 24 भारतीय भाषाओं में, जिसमें अगर बात की जाए तो संविधान की सूचीबद्ध भाषा इसमें 22 है। और इसके अलावा जो साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी और राजस्थानी को भी उन भाषाओं के रूप में मान्यता दी है जिसमें ये पुरस्कार जो कार्यक्रम है वो लागू किया जा सकता है। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद में भारत द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। तो ये लाइन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान कौन सा है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार है। पहला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार के पहले विजेता R.K. नारायण थे, जिन्हें 1960 में उनके उपन्यास द गाइड के लिए पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कारों की जो विजेता सूची है इस साल, कविता के लिए जो कुल पुरस्कृत लेखक है, कविता संग्रह के लिए 9 लेखकों को पुरस्कार है वो मिला है, अलग अलग भाषा के लिए। आइए देखते हैं, जिसमें से दोस्तों विजय वर्मा, इनको डोगरी भाषा के लिए इनकी जो कविता संग्रह 2 सदियाँ एक सीर के लिए दिया गया है। विनोद जोशी को गुजराती भाषा के लिए टुंडी लट्टुंडी का पद्यावर्त के लिए इनको दिया गया गुजराती भाषा के लिए। मंसूर बनिहाली, जिनको कश्मीरी भाषा के लिए ये तवावे है हेले सांग कोस जेले। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट नाम है आपका, लेकिन फिर भी आपको एक बार बता देते हैं। सोरोख्यबम गंभिनी, इनको मणिपुरी के लिए यांच गंबा नांग हालो इनकी काव्य कृति है। इसके अलावा आशुतोष परिडा, इनको ओडिया भाषा के लिए अप्रस्तुत मृत्यु के लिए दिया गया है, इनकी जो काव्य कृति है अप्रस्तुत मृत्यु। इसके अलावा दोस्तों स्वर्णजीत सभी, इनको पंजाबी भाषा के लिए मंदी चीप के लिए दिया गया है। गजय सिंह राजपुरोहित, ये राजस्थानी भाषा के लिए पड़कती प्रीत के लिए पुरस्कृत किए गए हैं। राजस्थानी भाषा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, इनके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अरुण रंजन मिश्र, इनको भी संस्कृत भाषा में शून्य मेघ गानम के लिए दिया गया है। इसके अलावा विनोद आसुदानी, इनको सिंधी भाषा के लिए हाथू पाकी दी जैन के लिए दिया गया है। अब अगर दोस्तों बात करें उपन्यास के लिए, जो 6 उपन्यास के लिए ये पुरस्कार है वो चयन किया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जिसमें संजीव को हिंदी भाषा के लिए मुझे पहचानो, ये इनका उपन्यास का नाम है, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला है। नीलम शरणम गौर, इनको अंग्रेजी भाषा के लिए रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए। सादिका नवाब शहर, इनको उर्दू भाषा के लिए राजदेव की अमराई के लिए दिया गया है। इसके अलावा स्वप्नमय चक्रवर्ती, इनको बांग्ला भाषा के लिए जलेर ऊपर पानी के लिए। इसके अलावा जो इनका उपन्यास का नाम है जलेर ऊपर पानी। कृष्णागात खोत, इनको मराठी भाषा के लिए रिंगाड इनके उपन्यास का नाम है। राजशेखरन, इनको तमिल भाषा के लिए निर्वाजी पडुबुम इनका उपन्यास का नाम है। इसके अलावा दोस्तों कहानी संग्रह के लिए भी, जो 5 कहानी संग्रह के लिए भी ये पुरस्कार है वो साहित्य अकादमी की ओर से दिए गए हैं, जिसमें प्रणव ज्योति डेका, इनको असमिया भाषा के लिए श्रेष्ठ गल्पा इनका जो कहानी संग्रह है इसके लिए इनको चुना गया है। नंदेश्वर देमारी, इनको आपको बता दें कि बोडो भाषा के लिए जीव सफरनी दाखवन इनका कहानी संग्रह है। तारासीन बास्की, इनको संताली भाषा के लिए जाबा बाहा इनका कहानी संग्रह का नाम है। प्रकाश एस परियंकार, इनको कोंकणी भाषा के लिए वर्सल इनके कहानी संग्रह का नाम है। इसके अलावा टी पतंजलि शास्त्री, इनको तेलुगु भाषा के लिए इनके कहानी संग्रह का नाम है रामेश्वरम काकुलू मारिकोन्नी। इसके अलावा निबंध के लिए भी ध्यान रखना, निबंध लेखन के लिए भी 3 लेखकों को पुरस्कार है वो दिया गया है, जिसमें लक्ष्मीक्षा तोलपड़ी, इनको कन्नड़ भाषा के लिए इनका जो निबंध है महाभारत अनुसंधानदा भारत यात्रे। इसके अलावा बासुकीनाथ झा, इनको मैथिली भाषा के लिए निबंध लेखन में इन्होंने बौद्ध संकेतन नामक निबंध लिखा है। इसके अलावा युद्धवीर राणा, जी हाँ युद्धवीर राणा, इनको नेपाली भाषा के लिए नेपाली लोक साहित्य और लोक संस्कृति का परिचय ये निबंध इन्होंने लिखा है। इसके अलावा दोस्तों आलोचनात्मक कृति के लिए मलयालम के लेखक ईवी रामकृष्णन को पुरस्कृत किया गया है। तो आलोचना के लिए ईवी रामकृष्णन को पुरस्कार है वो दिया गया है। तो दोस्तों ये थे साहित्य अकादमी पुरस्कार,
जिसमें हमने राजस्थानी को भी जाना, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के बारे में भी हमने जाना। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।